बोलो नंगली बिहारी भगवान की जय। कबीर साहब के कृत एक भजन आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। माया हंस के नैन तीर मारे बाणन में, माया हंस के नैन तीर मारे बाणन में। तुपक तीर तलवार न बांधत मारत चोट हजारन में। तुपक तीर तलवार न बांधत मारत चोट हजारन में। अरे जोगी जपी तपी सन्यासी, जोगी जपी तपी सन्यासी, भागी न बचे पहाड़न में। माया हंस के नैन तीर मारे बाणन में, माया हंस के नैन तीर मारे बाणन में। जोगी जपी तपी सन्यासी, भागी न बचे पहाड़न में। अरे भागी न बचे पहाड़न में, माया हंस के नैन तीर मारे बाणन में। माया हंस के नैन तीर मारे बाणन में। नारी नीर के तीर अगम हैं, सब जग बूढ़े धारन में। नारी नीर के तीर अगम है, सब जग बूढ़े धारन में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, तरी गए अगम साधारण में। माया हंस के नैन तीर मारे बाणन में, माया हंस के नैन तीर मारे बाणन में। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। माया के बारे में अनेकों भ्रांतियां हैं इंसान के अंदर। कोई कहता है संसार ही माया है, कोई कहता है आँखों से जितना चीज़ तुम देख रहे हो सब माया है, और कोई धन दौलत को माया कह रहा है, कोई घर मकान बीवी बच्चों को माया कह रहा है। ज्ञानियों ने कहा, हमारे गुरु महाराज जी असनी सरकार कहते थे कि ये सब कुछ नहीं है माया, ये सब माया नहीं है। जिस घड़ी तुम जो है भगवान का भजन भूल जाते हो, भगवान का भजन छूट जाता है, वो है माया। माया एक भ्रम है, और भ्रम के कारण ही इंसान प्रभु के भजन से विमुख होता है, प्रभु के भजन को भूल जाता है। वह विचार है माया, वह भ्रम है माया, और माया कोई वस्तु नहीं है। ज्ञानियों ने कहा, मोटी माया सब तजे और झीनी तजी न जाए, सुर नर मुनि और देवता झीनी सबको खाए। कि जो झीनी माया है उसको तो इंसान समझ नहीं पाता, उसको तो जो है समझना बहुत कठिन है। कह रहे हैं, योगी जपी तपी सन्यासी, भागी न बचे पहाड़न में। जो कहता है कि यह घर मकान बीवी बच्चा माया है, तो जो घर मकान बीवी बच्चा छोड़ के पहाड़ों में गुफाओं में भाग जाता है, कह रहे हैं भाग न बचे पहाड़न में। कि तुम पहाड़ में जंगल में भी भाग कर बच नहीं पाओगे इस माया से। क्यों? ये सत्य हो गया, यह जो है स्पष्ट हो गया कि बीवी बच्चा घर मकान माया नहीं है। अगर ये छोड़ के भाग गया होता जंगल पहाड़ में, माया से तो बच जाना चाहिए, फिर वो क्यों नहीं बचा? कबीर साहब कह रहे हैं, भाग न बचे पहाड़न में। वो बच नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि जो है माया बहुत ही बारीक है। माया एक भ्रम है, कोई वस्तु नहीं है। कितने वस्तु तुम छोड़ोगे फिर भी उसको छोड़ नहीं पाओगे। माया एक भ्रम है। अगर तुम प्रभु से भजन से विमुख हो
तो समझो वो स्थिति तुम्हारी माया की है। और जिस घड़ी तुम भजन में हो, सुमिरन में हो, सत्संग में हो, तो समझ लो कि उस समय तुम माया में नहीं हो, माया से तुम परे हो। माया एक स्थिति है, एक भ्रम है, और कोई वस्तु माया नहीं है। अगर ये खेती बाड़ी, नौकरी धंधा, बिजनेस, व्यापार, ये सब अगर माया होता तुम कैसे जीते खाते? ये जीने के साधन हैं। इस शरीर को भोजन पानी चाहिए, इस शरीर को कपड़ा लत्ता चाहिए, तो इन सब साधनों से ही इसको जो है व्यवस्था मिलती है जीने की। ये जीने के साधन हैं, और ये माया नहीं है। माया एक भ्रम है जिसको समझना बहुत कठिन है। उसको समझने के लिए गहराई में उतरना पड़ेगा, तब माया की स्थिति समझ में आएगी। तभी न यानी कबीर साहब कर रहे हैं कि योगी जपी तपी सन्यासी भागी न बचे पहाड़न में, कि वो सब कुछ त्याग के भाग गए फिर भी बच नहीं पाए माया से। तो माया की वो स्थिति समझनी पड़ेगी, और तब जाके समझ में आएगा, और तब जाके हम आप भी उससे बच पाएंगे। तो माया बहुत बारीक है, बहुत बारीक है, बारीक से बारीक है। हमारे अंदर जो मान बड़ाई, चाहने की इच्छा है, और हमें जो समझ में आता है कि हम भी कुछ हैं, हम भी कुछ जानते हैं, ये माया के अनेकों रूप हैं। माया के कारण ही अहंकार आता है, माया के कारण ही जो है तमाम प्रकार के अभिमानों का स्वरूप है। माया के कारण ही अनेकों प्रकार से जो है जीवन में बारीक से बारीक जाल बिछा हुआ है। उसको समझना है तो भजन में लगना है। बिना भजन में लगे माया के असली स्वरूप को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हमको और आपको ये चाहिए कि हम लोग बारीकी को समझने का प्रयास करें, किसी समझदार का साथ करें, जिससे हम इस बारीक को समझ पाएँ। तो माया एक भ्रम है, एक स्थिति है, इसको समझना पड़ेगा। माया कोई वस्तु नहीं है। वस्तु होती तो अब तक कितने उस वस्तु को त्याग कर माया से तीत हो गए होते, माया से परे हो गए होते, भजनानंदी हो गए होते, परम आनंद में स्थित हो गए होते। हाँ, मन है तो माया है। और बारीक आप लोग समझ लीजिए, मन है तो माया है। मन ही एक भ्रम है, और मन जो है जड़ है। श्वास ना रहे तो मन नहीं रहेगा, और श्वास है तो मन है। तो इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि श्वास से परे की साधना करना सीखो, सूरत शब्द योग की साधना। कई वीडियो में हमने बताने का प्रयास किया कि सूरत शब्द योग की साधना करिए। जब सूरत शब्द योग की साधना करेंगे तभी हम माया से बच पाएंगे। और कोई दवाई नहीं है, कोई दवाई ऐसी नहीं है कि तुमको दुकान पे पैसा देने से मिल जाएगी और तुम इससे बच जाओगे। और कोई दवाई नहीं है। सूरत शब्द योग की साधना सीखनी पड़ेगी। उस साधना में जब पारंगत होगे, कच्चे रहोगे तो नहीं, पारंगत होगे, तभी जाके माया के स्वरूप को समझ पाओगे और उससे बच पाओगे। इसीलिए कबीर साहब लास्ट लाइन में कह रहे हैं कि कहत कबीर सुनो भाई साधो, तरी गए अगम साधारण में। साधारण में रहना सीखो, साधारण में जीना सीखो। अगर भौकाली बनोगे, टीप टाप में रहोगे, बहुत ज़्यादा अपने को एडवांस लगाओगे, हाँ, तो तुम माया के जाल में कस के बंधे हो, तुम उससे बाहर नहीं हो। हाँ, इसलिए इसको बहुत गहराई से समझना पड़ेगा, गहराई में उतरना पड़ेगा, तब माया की स्थिति को हम समझ पाएंगे और तभी उससे बच पाएंगे। तो इसलिए हमारा आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग गहराई में उतरिए और इस गहराई को समझ के बचे हुए जीवन को भजन में लगाइए और आनंद लीजिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।